हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के सोशल साइंस के टर्म 2 के एग्जामिनेशन का जो मॉडल सेट है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 2021-22 सेशन में जो है वो आपका 2 टर्म में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। एक आपका टर्म 1 और एक आपका टर्म 2। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका सब्जेक्टिव रूप में, जो टर्म 2 का होता है वो आपका टर्म 1 का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रूप में, और टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव रूप में। तो इसके देखते हुए जो उसका मॉडल सेट है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सब एक चिंता का विषय है बच्चों के लिए। खास करके सिलेबस को भी जानकारी रखना चाहिए कि कौन कौन जो है टर्म 1 में पूछा गया चैप्टर, कौन कौन टर्म 2 में पूछा गया है। तो उनको भी हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य निर्देश देख लेते हैं। उसके बाद इसका जो है मॉडल सेट ये 1 है, सेट 1। तो इसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका जो है आपका मॉडल सेट का जो है इसका जो सामान्य निर्देश है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन में ही रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये हर सब्जेक्ट में यानी हर क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट में रखा रहता है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। प्रश्नों संख्या 1 से 7 तक जो होगा अति लघु प्रश्न है। इनमें से कहीं से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और इसमें 2 अंक करके आपको मिलेगा हर क्वेश्चन में। सेकेंड जो इसका सेक्शन होता है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक, इसमें जो है प्रत्येक क्वेश्चन का 7 में सबको 5 के आंसर लिखना है, प्रत्येक में आपको 3 अंक करके मिलेगा। ये भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन संख्या जो है 15 से लेकर 19 तक, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे और इनमें से किसी 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको लिखना होगा, यानी 5 क्वेश्चन 5 मार्क आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। यानी देखिए तो यहाँ पे हमको टोटल 13 क्वेश्चन लिखना है, यानी फर्स्ट सेशन में 5, सेकंड सेक्शन में 5 और थर्ड सेक्शन में 3 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन में से आपको नंबर मिल जाएगा 40। लेकिन इसमें टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा 19 क्वेश्चन, यानी चूज करना होगा 2-2 क्वेश्चन करके आप प्रत्येक सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जर्मन संसद का क्या नाम था। एक नंबर यहाँ पे है, जर्मन संसद का क्या नाम था। जर्मन संसद का क्या नाम था, फिर जर्मन संसद का क्या नाम था, जर्मन संसद का क्या नाम था। यहाँ पे 4 बार लिखा गया है, हालांकि एक ही क्वेश्चन है और इसमें एक ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट शायद किए होंगे तो उसी को जरिए यहाँ पे वो लोग यहाँ पे इसको इरेज करना यानी मिटाना, मतलब ये हो गया। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि जर्मन संसद का नाम क्या था। ठीक है, 4 बार इसमें टाइप हो गया है, लेकिन देखिए अंग्रेजी में लिखा गया है व्हाट वाज नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का नाम है वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। फिर उसी चीज़ यहाँ पे फिर रिपीट हो गया है। ठीक है, हालांकि ये मॉडल सेट जो दिया गया है इसमें एक बच्चों को आइडिया मिल जाते हैं कि ऐसे ऐसे चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता भी है एग्ज़ाम में, और ख़ास करके टर्म 2 का तो एग्ज़ाम में पूछेगा ही। लेकिन इन सब क्वेश्चन जो है पूरा छानबीन करके देखा नहीं जाता है कि क्या सही क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। निर्धनता जो होते हैं उनके किन्हीं 2 मुख्य आयाम को लिखने के लिए कहा गया है। सरकार बफर स्टफ का निर्माण क्यों करती है, सरकार बफर स्टफ का निर्माण क्यों करती है। ठीक है, उसके बाद अधिकार से आप क्या समझते हैं, अधिकार जो है वो उससे क्या समझते हैं। मतदाता सूची क्या है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जर्मनी में निजीवाद, यहाँ पे निजीवाद होना चाहिए था, निजीवाद का उदय के क्या कारण थे, जिसको हम लोग यहाँ पे नजीम ही होगा, नजीमवाद का उदय का क्या कारण थे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे बसरता के लोगों ने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था, यानी क्यों किया था। भारत में निर्धनता रेखा, जिसको हम लोग पोवर्टी लाइन बोलते हैं, निर्धनता रेखा का अवलोकन किस प्रकार किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या समझते हैं। संवैधानिक जो उपचार है यानी आपका मौलिक अधिकार के लास्ट 6ठा अधिकार है संवैधानिक उपचार, यानी कोई भी आपका मौलिक अधिकार का अगर 6 मौलिक अधिकार है तो उनमें से कोई अगर एक मौलिक अधिकार आपका हनन हो रहा है
तो उनमें से जो उसके लिए आप जो कोर्ट जा सकते हैं या न्यायालय के पास जाएंगे तो वही आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संविधान के अंदर जो भी आपको दिया गया है उसको अगर कोई नहीं मान रहा है तो इस कानून के तहत जाकर आपको उसको ये कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होता है? अगर युद्ध होता है तो जंगल क्यों उसमें प्रभावित होते हैं? निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का वर्णन करें। यानी कोई 3 आपका जो है उन्मूलन कार्यक्रम का वर्णन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। यानी चुनाव आयोग जो होते हैं, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष होते हैं और उसका सिर्फ दायित्व तो ये होता है निर्वाचन करना यानी चुनाव कराना। तो उसका क्या भूमिका होते हैं? नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्षा ऋतु की किसी विशेषताओं का वर्णन करें। यानी भारत में जो वर्षा ऋतु होते हैं उनका किसी विशेषताओं के ऊपर वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो बहुत सारा आप चीज़ लिख सकते हैं कि भारत में वर्षा ऋतु का अच्छा ये होता है मौसम होता है, उसमें जो है किसान खेती बाड़ी करते हैं। तो ये सब जो लगे विशेषता उसका वो आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, भारत के मानचित्रों पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाली क्षेत्रों को छायांकित करें। यानी इसमें मानचित्रों में किस किस जगह में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होते हैं और सब क्षेत्रों लगभग वो सब क्षेत्रों को जो आपको छायांकित करना है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाना है आपको। तो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हम आपको सिलेबस दिखाएंगे कि कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए तो आप इसमें जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। किसमें? सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में। और सामाजिक विज्ञान में अच्छा नंबर लाना भी आपको ज़रूरी है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को देखा जाता है तो मैथ तो पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, सब स्टूडेंट मैथ पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, लेकिन सोशल साइंस को छोड़ देते हैं, जिसके कारण एवरेज मार्किंग घट जाने के कारण अच्छा नंबर का स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। हालाँकि अगर टर्म 1 एग्ज़ाम आपका बढ़िया गया है तो टर्म 2 भी अगर आपको बढ़िया ये करना है, तैयारी करना है, तभी जाकर आपका जो है नंबरिंग यानी मार्किंग ठीक तरीके से हो पाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आपको सिलेबस को दिखा देते हैं। सिलेबस के बारे में हम आपको डिस्कस करने के लिए बोले थे, तो सिलेबस के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हर विषय का दिया गया है। जैसे आपका विषय है इतिहास, इतिहास में जो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे शायद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा पाठ्यक्रम यानी नवंबर टू दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले थे इसमें ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना था। लेकिन आपका जो मार्च अप्रैल में परीक्षा होने वाले थे, जो आपका जून जुलाई में अभी हो रहा है जुलाई में, तो इसमें ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो ये 2 चैप्टर है। ठीक है, आगे आप देखते हैं यहाँ पे और 2 चैप्टर भूगोल से आपको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में टोटल 5 चैप्टर है, तो 5 में से 3 आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। अब 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना होगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य प्राणी। ठीक है, और नागरिक शास्त्रों से आपको 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एक होता है चुनाव राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, यहाँ से हालांकि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया था कि क्वेश्चन इस तरह भी था। उसके बाद निर्धनता एक चुनौती है और भारत के खाद्य सुरक्षा, ये 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल अगर देखें तो यहाँ पे 2 चैप्टर सेकेंड टर्म के लिए अभी पढ़ना पड़ेगा। आपका नागरिक शास्त्र से 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य प्राणी के लिए पढ़ना पड़ेगा। और फिर हम अगर इतिहास में देखें तो इतिहास पे भी हमको 2 ही चैप्टर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ये 2 चैप्टर। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और सोशल साइंस का आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है या आप सेंटर ट्यूशन में नहीं पढ़ पाए हैं या स्कूल में कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ से आपको नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, या जिस समय सर पढ़ाए तो उस समय आप क्लास नहीं गए थे, या कोई भी किसी भी कारण से हो सके, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए हम वीडियो बना के लाएंगे। तो इस वीडियो में तक फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।